श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहे, क्योंकि अनेकता में एकता होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते। नींद तो बचपन में आती थी, आप तो बस थक कर सो जाते हैं। आप जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज उसे जी कर देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं मिल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना है। जीवन का सच्चा सुख स्वार्थ छोड़ दो तो शरीर को फायदा होगा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों का फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा। हमें हर संबंध कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे, तुमको तुरंत नाचने मतलब जाना है। याद रखिए, तारीफ के फल की तारीफ के पुल से नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्या है हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं संबंध में आने लगती है। कितने अच्छे हो या बुरे, दोनों भी जाते। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, भले ही जीवन में अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। साहब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कोई कौन सा हाल ठीक हो जाते हैं। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी अगर कोई मानसिकता वाले लोग समझाने से समझ जाते हैं तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उसे की दौड़ जिंदगी बनना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर यादों को पड़ेगा। चेहरे पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना खुद उदास ना किसी को रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, श्मशान और कृष्ण का घड़ा और मनुष्य का मन किया है, कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई तारा नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान माल क्यों करेंगे। इसका कोई हल हो है ना। मौन रहना एक साधना है, उसको समझकर बोलना, समझ के बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके अलग बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी मन को, शांति को भंग ना करे। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है, शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी खोने के डर से जी रहे हो। जब इन संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानी से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो भी जलने का एहसास नहीं होता। अपनी बहन नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो, कभी दो पल तन्हाइयों में खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन थोड़ा वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाते रहे, क्योंकि उसका कल भी बदल जाएगा। उसका कल भी वही होगा जो आज तक होता रहेगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप केवल निःशुल्क भाव से कर्म कीजिए
और वहीं आपके हाथ में भी जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना उनके पास वक्त नहीं, उनके पास समय भरपूर होता है और उनको और वास्तविकता में चलना ही नहीं चाहते, तो तुम्हारा इस वक्त दूध देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अकड़ के वजह से कीमती रिश्ते छोड़ देते हैं। कोई भी कारण कोई भी हो, गुस्सा मत करो, मन को शांत रखो, विचार करो। फिर मैंने लो, आवाज से आवाज नहीं मिलती, बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख बनाते हैं जहां क्या है, बस बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला, उसी से कोई रास्ता पता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने चार्ली समझो, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। कितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग कहते हैं कि पहले लोग हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, दिन भूल जाएंगे। लोगों की परवाह मत करो, याद रखना करो वह जो उचित हो, इसमें तुम खुश हो। जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और इसमें कदर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशान ने कितनी भी हो रखने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से और खामोश हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करना करने दुख दूसरों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहो, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है हमारी लोग कदर क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा दिला देते हैं कि हम उनके लिए, इसलिए उनको लगता है कि हम जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हो, जैसे चाहे आपसे हर्षित करा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अंदाज कुछ अलग है। मेरे सोचने का सबको मंजिल का सोच है। मुझे सही रास्ते का यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि बल्कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है यहाँ अच्छे लोग खामोश है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर उस फल का क्या फायदा, बस इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, चित्र पक्षी नक्षत्र पशु पक्षियों के पास भी नहीं होते, लेकिन वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डांटा देना कि आप अकेले ही काफी हो। यह लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उनको तो बस पर किस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, उनका सीधा सा अर्थ है उनके आप हमसे 2 कदम आगे। हमारे पास जो भी कुछ है, उसका आना हम तभी ले पाएंगे जिसका पास हमारे पास जो नहीं हो उसकी चिंता करना छोड़ दें। कान्हा बनने के लिए अकेला आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। हर किसी को अच्छा सा बनना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग नहीं होता जो पैसे दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिसे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान तो अपने सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना तो अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। केवल उस इंसान की आपको आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ फायदा करने की भावना